वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों ऐसे ऐसे डांस कर रहा था ब्रायन एम्बूमू, ऐसे ऐसे डांस कर रहा था, मजा आ गया कल का गेम देख के। भाई क्या मस्त है यार। यूनाइटेड ने तीसरा गेम जीता है लगातार और चौथा गेम लगातार ओल्ड ट्रैफर्ड में, मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड में एक लॉस के अलावा वी आर अनडिफीटेड, वी आर गेटिंग ऑल द विक्ट्रीज एट ओल्ड ट्रैफर्ड। क्या हम फोर्ट्रेस बना रहे हैं उसको, साथ ही साथ चेल शिट लॉस्ट, लूजरपूल लॉस्ट। मजा ही आ गया भाई। आज इस गेम की वीडियो में, भाई इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे गेम को, भाई पूरा खोल के रख दूंगा एक एक प्लेयर की परफॉर्मेंस, कौन सी अच्छी थी कौन सी बुरी थी, पेनल्टी डिसीजन क्या था वो, उसको मैं आपके सामने एक्सपोज कर दूंगा सारा का सारा। उसके अलावा क्या क्या चांसेस हमने मिस किए हैं, क्या क्या बेटरमेंट दिखी हमें इस गेम में, एक एक गोल को स्टडी कर सकते हैं हम। साथ ही साथ पूरा मजा आने वाला है भाई। प्लीज यहीं पे लाइक कर दो, हाइप कर दो, सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना मैन ऑफ द मैच और कौन कौन से प्लेयर तुम्हें अच्छे बुरे लगे इस गेम में, और ओवरऑल थॉट्स क्या है भाई, थॉट्स क्या है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है भाई, बहुत कुछ चल रहा है। मतलब इतना अच्छा कभी नहीं लगा। 4-2 की विक्ट्री, 4 गोल ठोक दिए यूनाइटेड ने। मतलब मैं कैसे कंट्रोल करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो सुन लो, पहला गोल बना कैसे भाई, चांस क्रिएट किया किसने, एकदम स्मार्ट पास, एकदम फंसी हुई सिचुएशन थी, ब्रूनो ने ऐसे टिप किया, कैजेमीरो को वन टच पे बॉल दे दी, उसके बाद कैजेमीरो ने एक सिंपल सा पास दिया जो असिस्ट हुआ, विच इज वेरी गुड, और कूनिया ने बजा दिया पटाखा। उसके बाद भाई सेकंड गोल आ गया तुम्हारे पास, शॉ ने किया हाई प्रेस, मतलब लिटरली उनके हाफ में चढ़ के प्रेस मार दिया। उसके बाद भाई बॉल आ गई कैजेमीरो के पास और कैजेमीरो ने बजाया बजूका शॉट जो डिफ्लेक्ट होकर गोल में चला गया, विच इज अमेजिंग। उसके बाद यहां तक तो हो गए थे 2 ब्राजीलियन गोल्स, कूनिया और कैजेमीरो। उसके बाद आता है गेम में बदलाव, तीसरा गोल वापस शॉ अमेजिंगली प्रेस करता है, थोड़ा सा उसका फाउल भी होता है जिसके लिए ब्रेंटफोर्ड बाद में चिल्ला रही होती है, ब्राइटन चिल्ला रही होती है, बट नहीं देता रेफ, क्योंकि वो वीएआर चेक नहीं कर सकता था क्योंकि रेफ ने उसको फाउल नहीं दिया, राइट। बट बहुत स्मार्टली ल्यूक शॉ ने उसको वापस आगे प्रेस किया, उनके प्लेयर को बॉल छीनी। उसके बाद डेलो ने पास दिया सेस्को को, सेस्को ने पटाखा टच लिया और एकदम टर्न लेते ही बॉल डाल दी एम्बूमू को। एम्बूमू ने क्या किया, एम्बूमू ने डाल दी वापस ल्यूस डंक के पैरों के बीच में से बॉल कॉर्नर में। 3-0 यहां तक मेरे को लग रहा था भाई ओए होए मजे आ गए, 4-0 5-0 की विक्ट्री। बट जैसा रूबेन एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, इफ इट इज नॉट बेसिकली ड्रामा तब तक यूनाइटेड नहीं है। बेसिकली जब तक हालत खराब नहीं करते ना, इसका मतलब यूनाइटेड नहीं खेल रही। फिर वो कर देते हैं वही काम जो वो हमेशा से करते हैं। पहली चीज भाई, सानी लामंस, इतना मैं प्यार करता हूं ना, मैं प्लेयर रिव्यू तो सारे करूंगा बट पहले बताता हूं मैं उसको बहुत प्यार करता हूं। मैं ये भी बोल रहा हूं सानी लामंस one of the best signings we have, most revolutionary signing after Bruno Fernandes that we have done till date। ये ऐसे साइनिंग करी है भाई हमने। अब उस गोल पे सानी लामंस की गलती थी, दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी बोल दे, गोलकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गैप है, गैप के ऊपर से बॉल आ रही है, गैप यूज करता है गोलकीपर खुद बॉल देखने के लिए। उसकी पोजीशनिंग का एरर था, वो कुछ ज्यादा लेफ्ट में था। जब तक बॉल आई उसको दिख भी रहा था, ऐसा नहीं है प्लेयर बॉल वॉल के ऊपर से आई है तो मैं मान सकता हूं वॉल की गलती है या प्लेयर का बहुत अमेजिंग टैलेंट है। आई डू नॉट थिंक सो दैट वाज अ वर्ल्ड क्लास फ्री किक, कॉर्नर में भी नहीं थी, काइंड ऑफ सेंटर में थी, तो पोजीशनिंग एरर जरूर था। तो सनी लामंस के ऊपर एक हल्का सा क्वेश्चन मेरा जरूर होगा उस एक जो गोल हमने खाया। बट अमेजिंगली पूरा गेम अच्छा खेला। मैं सानी लामंस की बात पूरे गेम में आगे करूंगा इस वीडियो में। खैर उसके बाद 3-2 हो जाता है भाई, जब ज़र्क्ज़ी एकदम सो जाता है, अपनी एक कॉर्नर को डिफेंड करने आता है और उसने कचरा कर दिया ज़र्क्ज़ी ने। 3-2 हो गया, फट गई सारे यूनाइटेड फैंस की। लास्ट के इतने मिनट भाई, इस पे बात करनी जरूरी है। 7 मिनट का इंजरी टाइम कौन देता है? 7 मिनट का इंजरी टाइम, जहां पे कोई वीएआर चेक नहीं हो रहे, जहां पे कोई इंजरीज नहीं हुई हैं, जहां पे कोई मैसिव कोई ब्लॉकेज नहीं हुआ गेम में। 7 मिनट, मतलब मैं खुद वॉच अलोंग में 3 मिनट डाल के बैठा था, मुझे लग रहा था भाई 3 मिनट या 4 मिनट, दैट वाज अ स्कैम। आई डोंट नो कैसे हुआ है, बट 7 मिनट किसी भी तरीके से कोई सोच नहीं सकता इतना ज्यादा लंबा मिलना चाहिए था इंजरी टाइम। खैर कोई बात नहीं, आ गया भाई, उसमें ठोक दिया हमने गोल, क्योंकि हम अब चढ़ गए थे लास्ट के 3-4 मिनट। हम बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ में बॉल रख रहे हैं, फ्री किक मिल रही है, ब्रूनो फर्नांडिस बहुत सही कर रहा था। उसके बाद जो भाई एडन हेवन ने पास दिया था ब्रूनो फर्नांडिस को, बट जो उसने छोड़ा है बॉल को, भाई देख रहे हो तुम, बंदे ने जैसे बॉल पीछे जा रही थी एडन हेवन के पास, ब्रूनो फर्नांडिस पीछे देख रहा था ब्रायन एम्बूमू की पोजीशनिंग और वो कैसे मूव कर रहा है, और जैसे ही उसके सामने पास आया उसने बॉल छोड़ दी ताकि ब्रूनो आपका एम्बूमू के रन के पास बॉल जाए, और एम्बूमू ने भाई बजूका मारा एकदम टॉप कॉर्नर में। मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं ब्रूनो फर्नांडिस को इतना अंडर एस्टिमेट, इतनी तारीफ होती है, स्टिल ही इज अंडर एस्टिमेटेड। इतना इंटेलिजेंट फुटबॉलर है, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। खैर कुछ टॉकिंग पॉइंट्स जरूर हैं यहाँ पे।
पहली चीज तो पेनल्टी डिसीजन, इस पर बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है कि यूनाइटेड को क्यों नहीं दी, रेफरी अगेंस्ट था। यूनाइटेड के अगेंस्ट रेफरी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। यूनाइटेड ये रेफरी भी बहुत सारे इसने डॉजी डिसीजंस दिए थे इस गेम में, बट पेनल्टी में उसने कोई गलती नहीं करी। मुझे पता है बहुत सारे लोग तुम्हें ये बोलेंगे पेनल्टी थी, पेनल्टी थी, पेनल्टी थी, अलग अलग एंगल से दिखाएंगे, बट ये एंगल देख लो थोड़ा सा, और बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा, इसलिए स्लोमो में तुम्हें करके दिखा रहा हूं मैं। फेंटेस्ट ऑफ टच तुम्हें दिखाई देगा जब अमाद डियालो अंदर मूव करता है, उनके डिफेंडर के पैर से हल्की सी इतनी सी बॉल लगती है, इसलिए मैं नहीं मानता कि वो एक पेनल्टी थी, क्योंकि डिफेंडर ने बॉल टच कर दी थी, सो ही गॉट द बॉल, उसके बाद ही गॉट द प्लेयर, इसलिए मेरे को वहां पे कोई भी आपत्ति नहीं है रेफरी से। नाउ उसके अलावा भाई चांसेस हमने इतने मिस किए ना भाई, इतने मिस किए। मुझे पता है ब्राइटन ने भी काफी सारे चांसेस बनाए, बट हमने बहुत मिस करे। ब्रूनो ने 2 गोलकीपर के एकदम पास से जाके गोलकीपर पे शॉट मारे, टफ चांसेस थे, बट उसने शॉट बजाए कीपर के ऊपर। कुनिया का सेव किया उन्होंने, और उनके बहुत सारे, सेस्को ने एक बढ़िया चांस मिस किया था। खैर ओवरऑल गेम कैसा चला उसके बाद मैं प्लेयर्स की बात करूंगा। ओवरऑल गेम ऐसा था, पहले 5 मिनट यूनाइटेड चढ़ गई थी, जैसे लिवरपूल के ऊपर चढ़ गई थी, वैसे 5 मिनट अच्छे थे, हमने चांसेस बनाए, कुनिया ने 1-2 शॉट भी बजाए, मजा आया देखने में। खैर उसके बाद 10-15 मिनट ब्राइटन ने हमारी हालत खराब कर दी थी भाई सिंपल। मुझे लगा अब क्या हो रहा है इस टीम में। उन्होंने चांसेस बनाए, उन्होंने चांसेस क्रिएट कर रहे थे, वो बॉल पोजीशन डिक्टेट कर रहे थे, वो अपने हाफ से बॉल लेके आ रहे थे, और वहीं पे खेल खिला के हमें काउंटर मारने की कोशिश कर रहे थे। ओवर द टॉप, ओवर द साइड हमारे वो आ रहे थे, अटैक कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड ने थोड़ा सा गेम अपना प्लान चेंज करा। उन्होंने क्या किया, हमने हाई प्रेस करना शुरू कर दिया उसके बाद ब्राइटन को, और हमने ऊपर भी जाके उनके प्लेयर्स को प्रेस करना लग गया। मेरे हिसाब से हमें गोलकीपर को प्रेस करना नहीं चाहिए था, बट हम गोलकीपर को भी प्रेस कर रहे थे, और ब्राइटन ने कुछ बार तो हमारी प्रेसिंग को एकदम साइड करते हुए बॉल आगे निकाल ली थी, जिसके कारण डेंजरस काउंटर अटैक पड़ रहा था, बट हमारे पास स्पेस था डिफेंस में आज, इसलिए हम कवर कर पा रहे थे। उसके अलावा यूनाइटेड ने वहीं पे बॉल काफी बार पकड़ी, जैसा मैंने तो आपको बताया। ल्यूक शॉ वॉज ट्रिमेंडस भाई, ट्रिमेंडस। अगर ल्यूक शॉ 90 मिनट खेलता, मैं आंख बंद करके उसको मैन ऑफ द मैच देता भाई। जो 60 मिनट वो खेला ना लड़का, भाई मैं बता रहा हूं, ही वॉज बेस्ट। मैंने अभी तक ल्यूक शॉ को इतना बढ़िया खेलते हुए नहीं देखा इस सीजन में। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत ही घटिया स्टार्ट थी उसके सीजन की, ये गेम उसका बहुत बढ़िया था, ट्रिमेंडस भाई। जो हमने उनको प्रेस किया ना उनके हाफ में जाके, ठीक है, जब यूनाइटेड आगे प्रेस कर रही है ना, जब ब्रायन एम्बूमू, सेस्को और कुनिया प्रेस कर रहे हैं, तो ल्यूक शॉ का उनके हाफ में बार बार बॉल विन करना बहुत क्रूशियल था, उसके कारण गोल बने हैं, वरना ब्राइटन वही गेम खेलती रहती और हम पीछे पड़ते रहते। इसलिए तुम्हारे जो डिफेंडर में पेस होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो आगे भी प्रेस कर पाए और कंफर्टेबल हो टर्न करके, फिर बॉल अगर लूज भी हो जाए तो पीछे भागने के लिए। खैर ये था गेम। उसके बाद यूनाइटेड ने गोल ठोक दिए लास्ट के 10-15 मिनट, वापस जब नर्वी हो गया था गेम, ब्राइटन एकदम सारा किचन सिंक लेके रिस्क लेके आ रही थी, ऐसा चला गेम। बट यूनाइटेड ने काफी बड़े बड़े टाइम पे यूनाइटेड ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें करी, और यूनाइटेड ने ओवरऑल गेम में कंट्रोल लूज नहीं करा, एंड जब हमें चांसेस मिले हमने स्कोर भी करे। खैर अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो प्लेयर्स के बारे में मेरी क्या क्या राय है। सनी लामंस भाई मेरा दिल का चहेता होता जा रहा है, मैं इसकी फोटो लगवा दूंगा घर की दीवार पे। खैर इस बंदे ने हमारा गेम पूरा रेवोल्यूशनराइज कर दिया है। अगर बेंडीर होता ये गेम, ये 4-4 थ्रिलर प्रीमियर लीग मैच ऑफ द सेंचुरी बन जाता है, ये ऐसा वाला, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने 4-2 पे एंड किया। एक गोल जैसा मैंने आपको बताया उसमें मैं सनी लामंस की गलती मानूंगा, बट उसके बियॉन्ड उसका जो सेकंड गोल पे कोई भी वो कुछ नहीं कर सकता था। इतनी पास से जर्गजी ने हेडर मिस किया था, वो बंदे के पास कोई चांस नहीं था। उसके अलावा जितनी बार भी चांस बना उसने बहुत ही बढ़िया किया। उसके जितने क्लियरेंसेस थे एक के अलावा सारे के सारे टॉप क्लास थे, चाहे लेफ्ट फुट से हो चाहे राइट फुट से हो, दोनों से वो बहुत ही बढ़िया क्लियरेंसेस करता है, लॉन्ग बॉल्स डालता है, बहुत ही प्यारी। उसके अलावा भाई बंदा इतना कंपोज्ड है बॉल कलेक्ट करने पे, चाहे वो कॉर्नर्स हो चाहे क्रॉसेस हो, चाहे उसके बाद सेव्स करने पे, जितनी बार भी उनको चांस मिले बंदे ने सेव करी आके, चाहे वो फ्रंट फुट पे आके बॉल रिसीव कर ले जब उनका हमारा डिफेंडर और उनका स्ट्राइकर भाग रहा हो। ही वॉज रियली 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 गुड। उसके बाद भाई लेनी ओरो, अब आप ये कह लो लेनी ओरो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं खेला। मुझे पता है बहुत से यार एजेंडा चलता है, मेरे को तो ऐसा लगता है भाई लेनी ओरो अच्छा है तो अच्छा ही अच्छा है, हर गेम में अच्छा ही बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से इस सीजन मेरे को लेनी ओरो अच्छा नहीं लग रहा, अभी तक उसकी परफॉर्मेंसेस मेरे को अच्छी नहीं लग रही है जिस लेवल पे मैंने उसको लास्ट सीजन देखा था। आज का गेम उसमें से एक और है, उसने काफी एरियल डुअल्स लूज करे
और मिंटे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी दे रहा था। मैं ये भी मानूंगा उनका बेस्ट प्लेयर मिंटे था और वो उनकी साइड से खेल रहा था, उस साइड से खेल रहा था। और लेनी ओरो बहुत बार मुझे लगा बीट हुआ और सही पोजीशनिंग नहीं थी। एक बार तो ऐसा भी था कि ब्रायन एम्बूमू लास्ट मैन बन के खेल रहा है क्योंकि लेनी ओरो अपनी पोजीशन में नहीं था। वो ऑफ साइड चांस था उनका, मुझे नहीं पता आपको याद है नहीं याद है, फर्स्ट हाफ की बात है। तो लेनी ओरो मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगा, बट ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे वहां पे वो था, डिफेंड कर रहा था, अच्छा कर रहा था, स्टेप अप करके कोशिश कर रहा था एटलीस्ट फाइट करने की, और अपनी तरफ से कोई भी ऐसा लूज नहीं था बंदा, अपनी तरफ से फाइट कर रहा था। एंड आई होप ऐसी विक्ट्रीज के अंदर उसकी जो कमियां हैं हल्की बहुत, जो उसका गेम इंप्रूव होना है, अभी 19 साल का है भाई लड़का, तो वो ऐसी विक्ट्रीज के अंदर अंदर हो। यूनाइटेड में पहले भी खेलते थे भाई, जेरार्ड पीके वगैरह, उनकी भी गलतियां होती थी, बट यूनाइटेड 4-1 जीतती थी अगर उनकी गलतियां होती थी। मैंने देखा है वो टाइम, तो पता नहीं चलता था। और आज की डेट में आप वो देख सकते हो, लिवरपूल, आजकल तो नहीं बोलूंगा बट मैं लिवरपूल सिटी, आप समझ रहे हो मैं बात जो कह रहा हूं, अगर आपकी गलतियां होती भी हैं तो ढक जाती हैं टीम की विन के साथ। तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां पे आपके डोरगू, लेनियोरो और जो यंगस्टर्स हैं वो गलती करें और सीखें और इंप्रूव करें और बीस्ट बने। तो लेनियोरो के लिए वो वाला गेम था, बट उसके लिए मोर इंपॉर्टेंट था उसके साथ जो सेंटर बैक पेयरिंग थी। डीलिट इमेंस भाई, कितनी क्लियरेंसेस, कितने हेडर उसने विन करे, इतने क्रूशल हेडर विन करे जब क्रॉसेस लास्ट मैन पे आ रहे थे और वो नहीं टच करता तो हेवन हाके गोल मार देता या कुछ भी ऐसा हो जाता। डीलिट इज द डिलाइट ऑफ यूनाइटेड सेंटर बैक एरिया। उसके अलावा भाई ल्यूक शॉ वाज द बेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से जब तक वो खेला। ल्यूक शॉ के बारे में मैं जितना बोलूं ना भाई कम है। इमेंस डिफेंडिंग, इमेंस फ्रंट फुट डिफेंडिंग और बॉल के साथ भी ही वाज वेरी गुड। उसके बाद हम आए थे मिडफील्ड में। मिडफील्ड में कैज़ेमीरो, अब ये असमंजस वाली चीज है। कुछ फैंस हैं जो भाई कैज़ेमीरो ओ माय गॉड बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, ही इज द बेस्ट, और कुछ कहते हैं भाई एकदम वर्स्ट है, उसके लेग नहीं है, उसको हटा दो। देखो मैं दोनों के बीच में रहूंगा और मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज तो उसने सबसे घटिया चीज जो मेरे को लगती है कैज़ेमीरो की, वो 1-on-1 बहुत जल्दी बीट हो जाता है और उसको बीट करना इज नॉट बेसिकली बलेबा या फिर उनका अयारी, ये बहुत इजीली रटर जो उनका स्कैम पोजीशन में खेल रहा था 10 नंबर वाला बंदा, तुम ये देख लो भाई, एक सेकंड दोनों भाग रहे हैं और इसमें कुछ भी रटर ने कोई ऐसे ड्रिबलिंग विब्लिंग कुछ नहीं करी, शिमी वुमी कुछ नहीं करी, बॉडी फेंट कुछ नहीं करा, चुपचाप सीधा सीधा भाग रहे हैं। और देख लो कैज़ेमीरो और उसके बीच का गैप कितना है, 3 सेकंड के अंदर अंदर। और उसके बाद वो क्रॉस मारता है जिसको ब्रूनो फर्नांडिस आके मिडफील्ड में प्लेयर को थोड़ा सा धक्का देता है, जो कटबैक वो कर रहा होता है यहाँ पे रटर, और उसके बाद सीधा सैनी लेमन्स के हाथ में सेफ हैंड्स में बॉल चली जाती है। तो मैं ये मना नहीं कर रहा, देखो कैज़ेमीरो बॉल के साथ बहुत अच्छा है। देखो असिस्ट देखा तुमने उसका, डिसेंट था, उसके बाद उसका शॉट अच्छा था, भले ही वो बाहर जा रहा था बट वो चला गया गोल में। मे बी गोल पे टारगेट था इसलिए उसको कैज़ेमीरो का गोल दिया, वरना ओन गोल दे देते। खैर ओवरऑल बॉल के साथ ही इज रियली गुड, एंड व्हेन यू कंपेयर हिम विद उगार्ते जो बाद में आया, ही इज नॉट गुड विद द बॉल। सो अगर आपको बॉल रखनी है तो कैज़ेमीरो इज द सॉल्यूशन। और इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं हमारे को दूसरा मिडफील्डर चाहिए ब्रूनो फर्नांडिस के साथ, क्योंकि तुम्हारे पे कोई भी कंप्लीट मिडफील्डर नहीं है। एक मिडफील्डर है जो बॉल के साथ अच्छा है, दैट इज कैज़ेमीरो, बट वो रनिंग में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तुम देख सकते हो उसकी बॉल के साथ और उसकी जो सेंस है वो स्टिल इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब कोबी मेनू आता है सेकंड हाफ में, जब हम 3-0 या 3-1 अप थे, उसके बाद भाई एकदम पैनिक सिचुएशन हो जाती है, मिडफील्ड में हम सब कुछ लूज करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे कैज़ेमीरो जाता है और वो वहां तक टीम का गेम अच्छा चल रहा था, एक कंपोजर था, सब कुछ बढ़िया था। तो कुछ ना कुछ तो है जो कैज़ेमीरो इस टीम में लाता है, बट ऑफ कोर्स लेग्स नहीं लाता, जिसकी कमी हमेशा खिलती है। इसके बाद अगर आप बाकी प्लेयर्स उठाओगे तो आपको लगेगा उनमें ABCD कमियां हैं, इसलिए मैं कहता हूं मिडफील्डर की बहुत सख्त जरूरत है यूनाइटेड को। खैर उसके अलावा हमारे पास एक है कैप्टन करेजियस। नाउ इस बंदे के अगेंस्ट, ब्रूनो फर्नांडिस के अगेंस्ट ऐसे एजेंडा चलते हैं भाई। 300वां गेम था लॉन्डे का और उसने मारे हैं, बजूका परफॉर्मेंस दिया भाई मेरे हिसाब से। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, डिफेंस में ही इज ऑलवेज देयर, हमेशा डिफेंड कर रहा होता है मिडफील्डर की तरह। उसके बाद मैं मानता हूं इसने सीजन की शुरुआत में 1-2 गोल दिए हैं, बट जो एजेंडा चलता है भाई कि रूबेन एमरिम उसी को पिक करता है, फेवर करता है, और पोर्चुगीज है और वो बेकार के, अभी जब मैच हार रही थी, पेनल्टी मिस कर रहा था ब्रूनो फर्नांडिस, तब उसके पीछे पड़ गए थे कोबी मेनू को क्यों नहीं, कोबी मेनू। आज तुम्हें दिख गया होगा कोबी मेनू को क्यों नहीं, आज तुम्हें दिख गया होगा कोबी मेनू व्हाई ही नीड्स टू बी ऑन द बेंच, एंड ब्रूनो फर्नांडिस यू कैन नॉट टेक हिम ऑफ। भाई जो चौथा गोल क्रिएट किया उसने अपनी इंटेलिजेंस से, उसके अलावा जो उसने चांसेस क्रिएट करवाए हैं, आगे बॉल नचवाई है आगे, ठीक है, उनके फाइनल थर्ड पे, दैट वाज सो क्रूशियल भाई, सो क्रूशियल। उसके बाद भी बंदे ने इतने सारे 2-3 अटेम्प्ट भी मार दिए कीपर पे, उन जगहों पे घुस के, ऐसा नहीं उसकी पोजीशनिंग थी, घुस के बंदा आगे भाग गया है प्रेस करने, कीपर को प्रेस कर रहा है बीच में, वो अच्छी बात नहीं है। बट ओवरऑल मुझे इतना दिखता है भाई ब्रूनो इज रियली द सोल ऑफ दिस टीम एट दिस पॉइंट, एंड आई वांट कुनिया, एम्बूमू, ये सब आगे
रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, जिसके मेरे को ग्लिम्पसेस दिखाई दे रहे हैं, सेस्को, सानी लामंस, ये सब हमारी कोर आगे फ्यूचर की डिफाइन करें। बट ये जो ट्रांजिशन है यहां पे भाई ब्रूनो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बंदा बनता है। अब विंग बैक पोजीशंस पे आते हैं, क्योंकि ये एक तरफ कुआं एक तरफ खाई नहीं, मैं बोलूंगा रसमलाई। भाई बहुत ही अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हो। एक तरफ है अमाद डियालो, जो जब जब बॉल आती है रन करता है उनके डिफेंडर्स पे, ऐसी खाली करता है, टचेस लेता है, डिफेंड करता है अच्छे से, अपनी पोजीशनिंग कभी नहीं लूज करता डिफेंस में। भाई वो इमेंस राइट विंग बैक प्लेयर है यूनाइटेड के लिए, रूबेन एमरिम के सिस्टम के लिए। और दूसरी साइड आ जाता है डिएगो डेलो, जो पूरे गेम में मुझे दिखाई नहीं दिया वो खेल रहा है नहीं खेल रहा है। रन बनाता है जब कीपर बॉल देता है, बट उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, डिएगो डेलो मुझे पता है पूरे सीजन सारे गेम खेलेगा, बहुत सारे गेम खेलेगा, और उसके बाद जब वो खेलता है तो 2-3 गोल वो दूर से मार भी देगा, मेरे को ये भी पता है। बट कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता ये यूनाइटेड का लेफ्ट बैक है, लेफ्ट विंग बैक है, बिल्कुल नहीं लगता। अमाद डियालो देख लो, एक राइट विंग बैक, और एक तरफ देख लो तुम डिएगो डेलो। मैं मानता हूं ही इज अ प्राइमरली अ डिफेंडर, वो विंगर है, बट इन एनी केस वी नीड अ प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक, क्योंकि उसकी कमी डोरगू जब आया था तो दिख गई थी कि डोरगू बेंच पे क्यों है। वो मैं ये भी नहीं बोल सकता भाई डोरगू नीड्स टू स्टार्ट, क्योंकि डोरगू भी एकदम कचरा खेला जब वो आया। खैर उन पे जाएंगे सब्स्टिट्यूट पे बाद में। उसके बाद आती है तुम्हारी तिगड़ी भाई, सेस्को, ब्यूटीफुल गेम, सारे हेडर्स में लड़ रहा था, विन कर रहा था, काफी सारे स्ट्रेच कर रहा था उनके डिफेंस को, टर्न ले रहा था, बहुत प्यारे प्यारे बॉल खिला रहा था हमारे प्लेयर्स को। ब्रायन एम्बूमो के लिए असिस्ट मारता है सेस्को। उसके बाद आता है हमारा मथेउस क्यूनिया, मैन ऑफ द मैच बाय प्रीमियर लीग। भाई उसको मिला है मैन ऑफ द मैच। क्यूनिया ने पहले मारा एक शॉट, उसके बाद मारा एक गोल, और पूरे गेम में काफी लाइव वायर था, चांसेस क्रिएट कर रहा था, इधर उधर से चीजें क्रिएट करने, बॉल हमेशा रिसीव करने के लिए। और रूबेन एमरिम ने स्पेशली उसकी तारीफ करी कि भाई डिफेंसिवली वो बहुत ही बढ़िया हो चुका है इस गेम में, उसका डिफेंस बहुत अच्छा था। और मुझको जब बॉल लेके आता है कुनिया, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, ये सब बोला है रूबेन एमरिम ने, बट डिफेंसिवली ही वाज रियली गुड। और ब्रायन एम्बूमो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच। भाई ने 2 शॉट मारे हैं जो गोल में गए हैं, और एक शॉट मारा जो गोल पोस्ट से लग के हट गया, वरना भाई की हो जाती हैट्रिक आज ही आज में, ठीक है। उसके अलावा भाई रूबेन एमरिम ने बोला उसके बारे में कि मशीन है। जैसा मैंने आपको बताया एक इंस्टेंस फर्स्ट हाफ में लेनियोरो आउट ऑफ पोजीशन पे था, भाई लास्ट मैन की तरह खेल रहा था डिफेंस में। सो मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, ब्रायन एम्बूमो इज अ ब्लेसिंग इन, मतलब ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग। भाई लोग कह रहे हैं उसको बेस्ट राइट विंगर इन द लीग, एंड आई डोंट नो, he is better than Salah, certainly better than Salah this season bhai, and he is really massive for us. So चारों के चारों जो नई साइनिंग आई है भाई, दे हैट्स ऑफ टू यूनाइटेड। भाई जो साइनिंग करी है चारों की क्वालिटी आर नेक्स्ट लेवल। नाउ सब्स्टिट्यूट्स के बारे में मैं जल्दी बात कर लेता हूं। कोबी मेनू, मेरे को उसका गेम अच्छा नहीं लगा जब वो आया, 1-2 स्लाइड्स और अच्छी थी उसकी, थोड़ा बहुत अंपोज करने की कोशिश कर रहा था, बट वो बहुत ज्यादा इरेटिक हो रहा था बीच में, क्योंकि उसको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, मैं तो ये भी बोलूंगा। सो आई थिंक ही नीड्स टू वर्क हार्डर। और जो उसका ट्रैकिंग बैक है ऑफ द बॉल, दैट इज नॉट गुड इनफ। मतलब वो अगेन कैज़मीरो की तरह पेस नहीं है उसके पास, बट उसकी जगह जब उगारते आया, मतलब मेनू के साथ उगारते था, तो दे लुक्ड अ लिटिल बेटर, क्योंकि उगारते ऑफ द बॉल भाई बहुत इमेंस है। ऑन द बॉल उसने बॉल लूज करी कुछ बार, बट ऑफ द बॉल ही इज द बेस्ट सीडीएम दैट वी हैव गॉट। उसके बाद भाई ज़र्गज़ी, मेरे ख्याल से मोस्ट टेरिबल परफॉर्मेंस, और लोग बोलते हैं, मैं भी क्वेश्चन करता हूं कि ज़र्गज़ी को गेम टाइम मिलना चाहिए, बट भाई अगर मैनेजर कह रहा है ना कि ज़र्गज़ी को नहीं मिलना चाहिए, देयर प्रोबेबली इज अ रीजन फॉर दैट। एंड मुझे लग रहा है भाई ज़र्गज़ी एकदम अलग प्लेयर हो गया भाई, इस सीजन कुछ भी नहीं दिख रहा उसके अंदर। पहले तो गोल भी खाया, प्लस बॉल के साथ भी ही वाज नॉट डूइंग वेरी गुड। डोरगू जब बॉल आई, नॉट डूइंग गुड, बॉल पोजेशन लूज कर रहा है, और डिफेंसिवली भी उतना अच्छा नहीं था वो। ईडन हेवन मेरे को लगा भाई, वो बंदा मेरे को लगता नहीं है 18 साल का, वो मेरे को ऐसा लगता है 23-24 साल का, एक्सपीरियंस्ड और कंपोज्ड बंदा है। इतने प्रेशर में भी भाई पीछे डिफेंस में भी बॉल खिला रहा है एक दूसरे को, ब्राइटन प्रेस कर रही है, बंदे में दम है भाई, ये बंदे का कंपोजर नेक्स्ट लेवल है, इसकी स्टील की नर्व्स हैं भाई, ये बंदा बहुत सही है। खैर जाने से पहले मैंने आपको बता दिया, जब तक शॉ खेल रहा था शॉ, उसके बाद पूरे गेम का ओवरऑल मैन ऑफ द मैच मेरे लिए तो है ब्रायन एम्बूमो। उसके बाद मैं तुम्हें ये बात बताता हूं, आज शाम को चुपचाप आ जाना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके, यूनाइटेड टॉक होगी, बवाल मचेगा, बहुत सारे लौंडे आने वाले हैं। और उसके बाद एमरिम ऑन अ रन, मैं आपको टाइटल बता रहा हूं, ऐश टॉक फुटबॉल, मोए भाई, उसके बाद तुम्हारा प्रियांश, हरजोत, ईश भाई आ रहे हैं, मे बी हम किसी गेस्ट को बुलाएंगे। सो काफी बवाल मचने वाला है आज ही की शाम में। और जाने से पहले भाई प्लीज इस बंदे के लिए प्लीज दुआ करो, 4 गेम लगातार हार गया है। मैं इसको बोल रहा हूं आर्ने स्लॉट से आर्ने लॉस्ट, एनेग्राम हो गया इसका नाम तो भाई, और चेल्सी भी हार गई।
कितना बढ़िया दिन है, बस अब देखने को मिल जाए, बस आर्सेनल भी कुछ करिश्मा कर दे, मजा आ जाए। हम टॉप 4 में हैं, मुझे पता है वीकेंड के बाद हम 6th पे होंगे मे बी, बट आई एम लविंग इट। नेक्स्ट गेम 2 बहुत क्रूशल, 2 अवे गेम्स हैं, और भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मे बी, जस्ट मे बी उस बंदे के बाल कटने वाले हैं। सो लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों इस वीडियो पे, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।